नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची भाग 2। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। हमने इससे पहले कम से कम 20 शब्दों के पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अमृत शब्द के पर्यायवाची। अब अमृत शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो अमृत शब्द के पर्यायवाची होते हैं सुरभोग, जीवनोदक, अमी, गिलोय। देखिए, गिलोय आपने काफ़ी सुन रखा होगा, गिलोय का काढ़ा, गिलोय। तो गिलोय क्या होती है? गिलोय को आपके जो औषधि है उसे अमृत का भी नाम दे सकते हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या है? गिलोय। अमी, अमी माने भी अमृत होता है, जीवनोदक माने भी अमृत होता है और सुरभोग माने अमृत होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका गिलोय। तो गिलोय को क्या कह सकते हैं? अमृत। अगला पर्यायवाची शब्द है आपका यम, और यम के पर्यायवाची शब्दों में आ जाते हैं जैसे अंतक, सूर्यपुत्र, दंडधर, शमन, कीनास, कतांत, जीवितेश, धर्मराज, श्राद्धदेव। देखिए, जो यम होते हैं वह आपके सूर्य के पुत्र माने गए हैं। सूर्य के पुत्र जो हैं, यम कौन है? तो यम जो है सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्योंकि अंत कर देते हैं इसलिए इन्हें अंतक के नाम से भी जाना जाता है। और ये दंड धारित करते हैं, दंड अपने पास रखते हैं, इसलिए इन्हें दंडधर भी कहा जाता है। और शमन के नाम से भी यम को जाना जाता है। तो इन सभी पर्यायवाची शब्दों में से आप सिर्फ उनको याद रखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, जैसे सूर्यपुत्र, अंतक, दंडधर। इन्हें आप समझ सकते हैं और अपने थोड़े बहुत नॉलेज से भी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कीनास पूछा जाएगा तो इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप यम के पर्यायवाची शब्दों में याद रखेंगे कीनास, कतांत, और इसके बाद याद रखेंगे श्राद्ध देव। तो कीनाश, कतांत, श्राद्ध देव यह अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं यम के। अगला देख लीजिएगा आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द आपने बहुत सुन रखे होंगे, जैसे नभ, अंबर, व्योम इत्यादि इत्यादि, गगन। देखिए, ये सरल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जैसे शून्य। शून्य किसे कहते हैं? आकाश को। आकाश का एक और पर्यायवाची है शून्य। अभ्र, पुष्कर। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? आकाश का। इसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पुष्कर किसका पर्यायवाची है? आकाश का। और नाक। नाक का मतलब यहाँ वो नाक नहीं है जो हम सबके चेहरे पर लगी हुई है, वो नाक नहीं है जिससे सांस लेते हैं। ये नाक का मतलब है आकाश से। तो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाक। इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तारा, पथ, फलक, धव, खगोल। तो उम्मीद करती हूँ कि जो सरल शब्द हैं उन्हें आप आसानी से समझ जाएंगे, जैसे व्योम, शून्य, अभ्र, खगोल, धव, तारापथ। परंतु अगर आपको कहीं पर दिक्कत आएगी तो वह होगा नाक, फलक और उसके साथ साथ पुष्कर। तो इन तीनों को याद रखेंगे। आकाश के पर्यायवाची कौन से हैं? तो नाक, पुष्कर, फलक। देखिए, जो आपको याद हैं उन्हें तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जो कठिन पर्यायवाची है मेरा उद्देश्य सिर्फ उनसे ही परिचित करवाना है, ताकि परीक्षा में आपसे किसी भी स्तर तक पूछा जाए आप अपना उत्तर देने में सक्षम हो। अगला है आपका सूर्य। तो सूर्य के रवि, दिनकर, भास्कर, सूरज, अरे ये तो सभी को आते हैं। नहीं, आदित्य, मार्तंड और दिवाकर। तो आप याद रखेंगे आदित्य और मार्तंड। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। अगला है आपका किरण। अब जो सूर्य की किरण होती है उसके भी तो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कर, मरीच, मयूख, अंशु, रश्मि, प्रभा, ज्योति, कलाकेतु। देखिए, जो किरण है उसके जो अति महत्वपूर्ण बात करूं पर्यायवाची जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं वह है आपके मरीचि। यह कई बार पूछा जा चुका है। तो मरीचि किसका पर्यायवाची होगा? किरण का। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कला केतु। कला केतु किसे कहते हैं? किरण को। तो मरीचि, कला केतु ये किसके पर्यायवाची है? किरण के। देखिए, अगर आपको जो मैं बताती हूँ उसके अलावा जो सिंपल है वो भी नहीं समझ आ रहे हैं या कठिन लगते हैं तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने
दृष्टि से यह देखती हूँ कि जो चीज़ें सरल हैं, आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं, उन्हें आप कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उन पर्यायवाची शब्दों को आप देख लीजिए। जैसे मरीच और कलाकेतु। फलक किसका पर्यायवाची है? आकाश का। नाग किसका पर्यायवाची है? आकाश का। तो अब तैयारी इस माध्यम से कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि आपसे सरल से कठिन कैसा भी स्तर रखा जाए, आप आसानी से उत्तर दे सकें। अगला है आपका दिन, और दिन के पर्यायवाची शब्द है वासर, याम, प्रमाण, दिवा, अहन। तो इसमें आप याद रखेंगे वासर, याम, दिवा, इन्हें तो आप आसानी से समझ लेंगे, लेकिन प्रमाण और अहन यह आपके दिन के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अगला है आपका शायम, यानी कि जो शाम होती है उसके पर्यायवाची शब्द। तो शायम के हैं आपके दिनांत, यानी जब दिन का अंत होता है तो उसे क्या बोलते हैं? शायम। तो इसे कह सकते हैं दिनांत। गोधूली बेला, ये भी हम सभी जानते हैं, और प्रदोष काल, इसे भी याद रखेंगे। अगला है आपका रात, और रात के पर्यायवाची शब्द है छया, रैन, सरवरी, तमसुनी, विभावरी, राका, देख लीजिएगा, विभावरी, राका, तमी, यामा, छपा, यामिनी। एक बार पुनः सुन लीजिएगा जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे आपका है छया, सरवरी, विभावरी, राका, तमी और इसके बाद छपा, यह आपके रात के अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर आपसे कोई भी पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है तो मैं पूरी उम्मीद से ये बात कह सकती हूँ कि जो भी मेरे द्वारा पर्यायवाची के जितने भी वीडियो जा रहे हैं, भाग 1, 2, 3 जो भी जा रहे हैं, अगर आप पूरे भाग कंप्लीट करते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, आपका पर्यायवाची से शब्द से जो भी प्रश्न बनेगा वह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगला है आपका तम, यानी कि अंधकार। तो अंधकार और ध्वांत और तम, यह तीनों एक ही शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है उर्वी, मेदिनी, मही, धात्री, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, बीज प्रसु, अवनी। तो देखिए अवनी, उर्वी, धात्री, बीज प्रसु, ये सभी लगभग सरल पर्यायवाची शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आप याद रखेंगे छोड़ी, क्षिति, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे वसुमती, यह आपकी किसके? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका पर्वत। तो पर्वत को और क्या क्या कहते हैं? नग, गिरि, अचल, आदि, शैल, मेरु, तुंग, धराहर। एक बार पुनः सुनेंगे, नग, गिरि, अचल, आदि, शैल, मेरु, तुंग, धराधर। तो यह सभी आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। इसमें आप याद रखेंगे मेरु और तुंग, यह किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के। अगला है आपका हिमालय, और हिमालय को कहते हैं हिमगिरी, हिमाचल, नगेश, शैलेंद्र। नेक्स्ट है आपका, ये सभी आप आसानी से समझ जाएंगे, तो जो सरल हैं उनमें कुछ भी ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लगेगा कि हाँ यह थोड़े से ऐसे शब्द हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल है, वहाँ पर बता दिया जाएगा। अगला है आपका जल। अम्बु, आब, अम्बु, आब, ये आब जो है आपका, ये जल का महत्वपूर्ण पर्यायवाची बन जाएगा, क्योंकि जब आब आपको दिया जाएगा तो जो है अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उदक, सर्व सुख, अम्भ, आप। देखिए आब और आप, यह दोनों पर्यायवाची जल के आपके अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हाथी का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? नाग। वहाँ नाग का अर्थ सांप से नहीं है, हाथी को भी नाग कहते हैं। नाग को तो नाग कहते ही हैं, लेकिन हाथी का एक पर्यायवाची शब्द नाग भी है। इसी प्रकार जल को आप भी कहते हैं और आब भी कहते हैं। जल जीवन भी होता है, और बात की जाए कि आकाश को नाक भी कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला पर्यायवाची शब्द है आपका, नेक्स्ट शब्द है नदी। तो नदी के पर्यायवाची शब्द है सारंग, जयमाला, अपगा, कल्लोलिनी, बेड़ा, तरंगवती, लरमाला, निम्नगा, वाहिनी। देखिए जो नदी के सरल पर्यायवाची शब्द होते हैं वह आपको पहले से ही आते होंगे, तो जो आपको नहीं आते हैं उन्हें आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। जैसे अपगा, नेक्स्ट है आपका बेड़ा, और इसके साथ आप याद रखेंगे किसे? निम्नगा को। अगला शब्द है आपका तालाब, और तालाब के पर्यायवाची शब्द है सरसी, जलवान,
ह्रद, कषार, छद, दह, पुष्कर, पद्माकर। देखिए ये ह्रद, कषार, छद, दाह, ये चारों के चारों पर्यायवाची शब्द आप रट्टा मार लीजिएगा। यह तालाब के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आपका कमल, और कमल के पर्यायवाची शब्द हैं पदम, सारंग, कुवलय, इंदिवर, राजीव, अरविंद, पुंडरीक, कोकनद, पायोज। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि सारे ही इस पर्यायवाची शब्द आपसे बन पा रहे होंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। कमल के पर्यायवाची शब्द है पदम, सारंग, कुवलय, इंदिवर, राजीव, अरविंद, पुंडरीक, कोकनद और पायोज। नेक्स्ट है आपका सागर। सागर के पर्यायवाची शब्द है पारावर, रत्नाकर, नदीस, जलधान, अर्णव, अवधि, पयोनिधि, सरितपति। एक बार फिर देख लीजिएगा। पारावर, देखिए इसे जरूर याद रखिएगा, यह पारावर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रत्नाकर, नदीस, जलधान, अर्णव, अवधि, पयोनिधि, सरितपति। नेक्स्ट है आपका बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द है सारंग, अभ्र, जीमूत, बलधर, पर्जन्य। एक बार फिर देख लीजिए। सारंग, अभ्र, जीमूत, बलधर, पर्जन्य। नेक्स्ट है आपका, देखिए जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन हो रही है इसका मतलब है कि उन्हें आप या तो नोट कर लीजिए या 1 से 2 बार उन्हें अपने मन में जरूर बोल लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मछली, सफरी, मकर, झस। सफरी, मकर, झस। फिर है आपका सोना। सोना के पर्यायवाची शब्द हैं कंचन, कनक, हेम, कुंदन। कंचन, कनक, हेम, कुंदन। नेक्स्ट है आपका बिजली। तो दामिनी, सौदामिनी, धनप्रिया, इंद्रवज्र, धनदाम, धनवल्ली। फिर एक बार देख लीजिएगा बिजली के पर्यायवाची क्या क्या हैं आपके। दामिनी, सौदामिनी, ये दोनों तो आपको लगभग याद ही हो चुके होंगे, और धनप्रिया, इंद्रवज्र, धनदाम, धनवल्ली। तो धनवल्ली आप याद रखेंगे, ये श्रीवल्ली नहीं धनवल्ली है। तो धनवल्ली किसका पर्यायवाची है? बिजली का। अगला है आपका, देखिए चपला, चंचला, यह भी आपके बिजली के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला है वर्षा। इसके पर्यायवाची शब्द है पावस, मेह, वृष्टि, शाखी। अब ये देखिए शा में कौन सा सा बना हुआ है, इस चीज को याद रखेंगे। जो आपका सपेरा वाला सा बनेगा उस साखी का कुछ और अर्थ है और इस साखी का कुछ और अर्थ है। यह समश्रुति भिन्नार्थक में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साखी माने वर्षा। नेक्स्ट है आपका ईख। तो ईख को क्या क्या कहते हैं? ऊख, रसदंड, रसाल, पैंडी, रसद। नेक्स्ट है आपका आम, सहकार, पियम्बु, अम्ब, फलश्रेष्ठ, मधुरासव, अतिसौरभ, पिकबंधु। तो पिकबंधु को कई बार आप लोग कोयल से रिलेट कर लेते हैं, तो फिर एक बार सुन लीजिएगा कि पिकबंधु आपका आम का पर्यायवाची है, ना कि कोयल का। पिका माने कोयल होती है, लेकिन पिकबंधु आपका हो जाता है आम का पर्यायवाची, तो याद रखेंगे। फिर है सहाकर। तो सहकार आपका किसका है? आम का पर्यायवाची, और पिकबंधु भी आपका आम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका वृक्ष। तो द्रुम, रुच्छ, गाछ, द्रुम, रुच्छ, गाछ। एक बार दो बार बोलेंगे जरूर याद हो जाएगा। द्रुम, रुख, गाछ किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के। नेक्स्ट है आपका मंजरी, लतांत, पुहुप, और यह सब किसके पर्यायवाची हैं? पत्ते के। तो पत्ते को हम क्या क्या कहते हैं? मंजरी, लतांत, पुहुप। नेक्स्ट है भंवरा। तो भंवरा को कहते हैं अली, मधुप, द्विरेप, षटपद, भृंग, मिलिंद, मधुभच्छी। देखिए अली माने भंवरा होता है, जबकि अली इसमें अगर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा सखी से। तो अली माने भंवरा, मधुप, द्विरेप और षटपद। इसके 6 पैर होते हैं, इसलिए इसे षटपद भी कहते हैं। तो ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। षटपद किसका पर्यायवाची है?
भंवरे का, और मिलिंद, मिलिंद भी भंवरे को ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बंदर, तो हरि, मरकट, शाखा मृग और कीस, यह किसके पर्यायवाची हैं? बंदर के। नेक्स्ट है आपका सांप, तो व्याल, उरग, अहि, पन्नग, फणी, शारंग। फिर देख लीजिएगा, व्याल, उरग, अहि, पन्नग, फणी, शारंग। तो यहाँ पर याद रखेंगे फणी, और इसके साथ साथ अहि को भी याद रखेंगे। तो अहि और फणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सांप के। अगला है आपका सिंह। देखिए अति महत्वपूर्ण है यह शब्द। सिंह के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? तो सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं आपके शार्दूल, मृगराज। देखिए मृगराज से कई बार लोगों को यह कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ हिरण की बात की जा रही है। जैसे आप पिक बंधु में कोयल से रिलेट करते हैं, वैसे ही मृगराज में आप सिंह से रिलेट करते हैं, सॉरी आप हिरण से रिलेट करते हैं। तो एक बार पुनः सुन लीजिएगा इत्मीनान से कि मृगराज का अर्थ है सिंह से और पिक बंधु का अर्थ है आम से। फिर सुन लीजिए, पिक बंधु आम और मृगराज सिंह। नेक्स्ट है आपका महावीर। अब महावीर आपके वो नहीं है महावीर, महावीर आपके सिंह का भी पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है आपका केसरी। महावीर जो है बजरंगबली का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन महावीर आपके सिंह का भी पर्यायवाची होता है। केसरी, केहरी, नाहर, सारंग, चित्रंक, पुंडरीक, केसी, नखायुध, बाहुबल। फिर देख लीजिएगा शार्दूल, यह अति महत्वपूर्ण है। इस शब्द को जो है बहुत ध्यान से और गौर से देखिएगा कि सिंह के क्या क्या पर्यायवाची हैं? शार्दूल, मृगराज, महावीर, केशरी, केहरी, नाहर, सारंग, चित्रंक, पुंडरीक, केसी, नखायुध, बाहुबल। नेक्स्ट है आपका हिरण, और हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं कुरंग, सारंग, कस्तूरी, चमरी, कृष्णसार, सुरभि। देखिए सुरभि माने हिरण होता है। अगर यहाँ पर छोटी की मात्रा कर दी जाएगी तो वह आपका गाय का पर्यायवाची हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे कि यदि सुरभि है, सुरभि छोटी की मात्रा है तो वह गाय का पर्यायवाची है। वहीं अगर बड़ी की मात्रा भा पे लग गई है तो वह हिरण का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। तो हिरण के आप पर्यायवाची शब्दों में सबसे अधिक अगर याद रखेंगे तो कृष्णसार को, और इसके साथ साथ चमरी को। तो चमरी और कृष्णसार किसके पर्यायवाची हैं? हिरण के। उम्मीद करती हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है आपका मोर, और मोर के पर्यायवाची शब्द है कलापी, नीलकंठ, नृतक प्रिय, केकी। देखिए क्योंकि वह सावन में पानी बरसते ही नाचने लगता है और मोर काफ़ी अच्छा नृत्य करता है, इसलिए उसे नृतक प्रिय कहते हैं। उसका कंठ नीला होता है, उसे नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ आपके शिवजी का भी पर्यायवाची है, मोर का भी पर्यायवाची है, और कलापी माने भी मोर होता है, केकी माने भी मोर होता है। तो केकी और कलापी आपके महत्वपूर्ण शब्द बन जाते हैं। तो मोर के पर्यायवाची शब्दों में आप याद रखेंगे कलापी और केकी। नेक्स्ट है आपका घोड़ा, और घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं वाजी, रविपुत्र, सैंधव, तुरंग। देखिए मैंने यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं जो या तो परीक्षा में पूछी जा रही हैं लगातार, या इतनी कठिन है कि आपसे नहीं बन पाएंगी। ऐसा नहीं है कि घोड़े के सिर्फ इतने ही पर्यायवाची होते हैं, इससे भी अधिक होते हैं, लेकिन वो ऐसे पर्यायवाची हैं जिन्हें आप आसानी से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाजी, रविपुत्र, सैंधव, तुरंग, यह किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के। नेक्स्ट है आपका जंगल, और जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं कांतार, गहन, अरण्य, विपिन। फिर एक बार देख लीजिएगा जंगल को क्या क्या कह सकते हैं। जंगल को कहते हैं कांतार, गहन, अरण्य माने जंगल होता ही है, विपिन माने जंगल होता ही है। तो आप कांतार और गहन को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका राजा, और राजा को क्या कहते हैं? राव। राजा को क्या कहते हैं? मराठा साम्राज्य में राजाओं को क्या कहा जाता था? राव ही तो कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका धनुष, और धनुष के बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे लगातार पूछे जाते हैं कि धनुष को क्या क्या कहते हैं, या तीर के पर्यायवाची। अरे ये तो बहुत पूछे जाते हैं भाई, इन्हें बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। धनुष को कहते हैं कोदंड, चाप, पिनाक, सारंग, धनुही। तो आप क्या याद रखेंगे? पिनाक, बहुत पूछा जाने वाला है। इसके बाद आप याद रखेंगे चाप। तो पिनाक, चाप, कोदंड किसके पर्यायवाची शब्द हैं? धनुष के। नेक्स्ट आप देखेंगे तीर, तीर के पर्यायवाची शब्द हैं विशिख, सिलीमुख, अनी, नाराच और
विहंग, विहंग आपके पक्षी का भी पर्यायवाची होता है। विहंग किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का भी पर्यायवाची होता है। और विहंग आपके तीर का भी पर्यायवाची होता है। तो अब इसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह है आपका सिलीमुख और नाराज। तो सिलीमुख, नाराज और विशिख, अनि, विहंग, यह किसके पर्यायवाची शब्द है? तीर के। नेक्स्ट आप देख लेंगे तलवार। और तलवार में जो अभी तक आपसे पूछा जा चुका है, या बात करूं कि बहुत ही एग्जामिनर का प्रिय पर्यायवाची शब्द तलवार में अगर कोई रहता है तो वह पूछता है चंद्रहास। चंद्रहास किसे कहते हैं? तलवार को। एक बार पूरे देख लीजिएगा। असी, करवाल, चंद्रहास, शायक, खंग, कृपाण। फिर देख लीजिएगा तलवार को क्या क्या कहते हैं? असी, करवाल, चंद्रहास, सायक, खंग, कृपाण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका चंद्रहास। नेक्स्ट है आपका झंडा। और झंडे को क्या क्या कहते हैं? तो निशान, केतन, केतु और वैजयंती। वैजयंती, जयंती लिखते हैं ना, उसके आगे बस वै और लगा दीजिएगा। तो वैजयंती किसे कहा जाता है? झंडे को। देखिए केतु भी आपने पढ़ रखा होगा, निशान भी अगर थोड़ी बहुत दिनों से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो निशान भी आपने अब तक पढ़ लिया होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि यह शब्द आपके लिए थोड़ा नया होगा। तो वैजयंती किसे कहा जाता है? झंडे को। नेक्स्ट है आपका आँख। और आँख के पर्यायवाची शब्द हैं अच्छी, अम्बक, चख, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, द्रग। तो आप याद रखेंगे द्रग किसे कहते हैं? आँख को कहते हैं। प्रेक्षण किसे कहते हैं? आँख को कहते हैं। ये औसत वाला प्रेक्षण नहीं है, प्रेक्षण आपके आँख को भी कहा जाता है। देखिए मान रही हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये आपके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं पूरी विश्वास से कह सकती हूँ कि ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं जाएगा। अगला है आपका पति। और पति के पर्यायवाची शब्द हैं ईश, कांत, भरतार, वल्लभ, प्राणेश, आर्यपुत्र। क्या क्या पर्यायवाची हैं? ईश, कांत, भरतार, वल्लभ, प्राणेश, आर्यपुत्र। तो इन्हें भी याद रखेंगे। अगला है आपका पत्नी। पत्नी को क्या क्या कहते हैं? पति की बात आई है तो पत्नी भी चली आई है। देखिए जो लोग भी हैं भाई बन चुके हैं या बनने वाले हैं तो कम से कम उनके लिए ही सही, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पत्नी के पर्यायवाची हैं वनिता। वनिता को आपके क्या कहते हैं? मेहरबानी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दारा, वामांगनी, कलत्र, जाया, प्राण प्रिया। पत्नी के पर्यायवाची क्या क्या है? प्राण प्रिया, प्राणों से भी प्रिय है, दारा। नेक्स्ट है आपका वामांगनी। इसके बाद है आपके स्त्री। और स्त्री के पर्यायवाची हैं ललना, रमणी, कामिनी, तिय, कांता, दारा, बामा, अबला। एक बार फिर देख लीजिएगा स्त्री को क्या क्या कहते हैं? ललना, रमणी, कामिनी, तिय, कांता, दारा, बामा, अबला। ये सभी आपके स्त्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका तरुणी। तरुणी मतलब युवती। तो युवती के क्या क्या पर्यायवाची हैं? तरुणी, श्यामा, नवंगना। देख लेंगे, यहाँ सही कर लेंगे, नवंगना। नेक्स्ट है आपका इच्छा। और इच्छा को क्या क्या कहते हैं? उत्कंठा, वाच्छा, रुचि, स्पृहा, लिप्सा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हो जाएगा इच्छा का पर्यायवाची वह है आपका वाच्छा। इच्छा को क्या कहते हैं? वाच्छा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बसंत। और बसंत के पर्यायवाची शब्द हैं मधु, पिकानंद, कुसुमाकर, मदनमीत, ऋतुराज। फिर देख लीजिएगा बसंत हैं आपके मधु, पिकानंद, कुसुमार, मदनमीत, ऋतुराज। नेक्स्ट है आपका देखिए बसंत ऋतु वैसे ही सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा। तो इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सारंग। आपने देखा होगा कि मैंने पीछे जितने भी पर्यायवाची शब्द बताए हैं तो मोस्टली काफ़ी शब्दों में आपने सारंग कई बार सुना होगा, जैसे हिरण के पर्यायवाची में, धनुष के पर्यायवाची में। और इसके साथ साथ आपने किसके पर्यायवाची में देखा था सारंग को? तो सांप के पर्यायवाची में, सिंह के पर्यायवाची में। तो अब सारंग किस किस का पर्यायवाची होता है वह भी देख लीजिएगा। हाथी को भी सारंग कहते हैं, कोयल को भी सारंग कहते हैं, कामदेव को भी सारंग कहते हैं, मृग को भी सारंग कहते हैं, सिंह और नाग का पर्यायवाची भी सारंग होता है। अगला है आपका हरि। हरि किसका किसका पर्यायवाची होता है? बंदर, इंद्र, विष्णु, चंद्र और सिंह। नेक्स्ट है आपका दर्पण।
दर्पण के पर्यायवाची शब्द है सीसा, आरसी, मुकुर, आदर्श। आदर्श किसका पर्यायवाची है? शीशे का। देखिए अगर ये जब पूछे जाएंगे ना परीक्षा में ऑप्शन लगा के तो बहुत कठिन बन जाएंगे, इसलिए जिन जिन पर भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ प्लीज़ उन्हें ध्यान से देखिए और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये वह पर्यायवाची हैं जो आसानी से एक ही जगह आपको लिखे हुए नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका चांदनी। तो जुन्हाई, कौमुदी, चंद्रमारीची। जुन्हाई, कौमुदी, चंद्रमारीची, ये किसके पर्यायवाची हैं? चांदनी के। नेक्स्ट है आपका हनुमान, और हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं वज्रांग, कपीस, रामदूत। नेक्स्ट है आपका चोटी, और चोटी को क्या क्या कहते हैं? मूर्धा, श्रृंग, शीस। मूर्धा, श्रृंग, शीस। नेक्स्ट है आपका आग, और आग को कहते हैं वैश्वानर, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जानवेद, वायुशर्वा, कृशानु, रोहिताशव, वहिन, हुतभुक, सिखी, अरुण। देखिए जो चीज़ें अगर साफ नहीं दिख पाती हैं तो मैं बोलती हूँ, उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे जनवेद, तो वैश्वानर किसे कहते हैं? अग्नि को। नेक्स्ट है आपका धूम्रकेतु, जानवेद, और इसके बाद आप याद रखेंगे वायुशर्वा। वायुशर्वा से आप यह नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर वायु शब्द आया है तो ये हवा का पर्यायवाची हो जाएगा, नहीं, यह अग्नि का पर्यायवाची है। अगला है आपका रोहिताशव। रोहिताशव अति महत्वपूर्ण है, इसे नहीं भूलेंगे। तो आग के पर्यायवाची शब्द क्या क्या याद रखने हैं? वैश्वानर, दव, धनंजय, धूमकेतु, जानवेद, और रोहिताशव, हुतभुक, शिखी, अरुण। अब शिखी आपके किसके किसके पर्यायवाची होते हैं? तो शिखी आपके आग को भी कहा जाता है, मोर को भी कहा जाता है, आम को भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए यह इतना महत्वपूर्ण मैटर है आपके लिए, आप 10 किताबों को खखोलेंगे तब जाकर के कहीं इतने शब्द निकाल पाएंगे। ये सारा मैटर आपको एक जगह मिल रहा है, इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मुश्किल से 3 या 4 शब्द और बचे हैं और वीडियो खत्म होने वाली है। नेक्स्ट है आपका पवन। पवन को कहते हैं पवमान, अनिल, अनिल मीन्स हवा, मारुत। अब देखिए यहाँ पर अनिल आया है, वहीं आग का अगर पर्यायवाची होगा तो वह अनल हो जाएगा, मीन्स आपकी जो ई की मात्रा है वह हट जाएगी। तो ये क्योंकि सिंपल हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ इसे नोट डाउन नहीं कर रखा है। तो पवन के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? पवमान, अनिल, मारुत, वात, नभ प्राण, प्रकंपन, प्रभंजन, समीरण, बयार। तो आप किन्हें किन्हें याद रखेंगे? नभ प्राण, प्रकंपन, प्रभंजन, समीरण। नेक्स्ट है आपका कामदेव, और कामदेव के पर्यायवाची क्या क्या है? जैसे आपने यम के पर्यायवाची को याद किया था वैसे ही आप एक बार कामदेव के पर्यायवाची को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मार, कंदर्प, मनसिज, रतिनाथ, फिर काम, मीन केतु, मनोज, मनमथ, पुष्पधनवा। तो आप याद रखेंगे पुष्पधनवा। काम चूंकि आप लोग काफ़ी बार सुन चुके होंगे, कामदेव का नाम ही काम से शुरू होता है तो इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? काम। मनोज, मनमथ भी आप शायद है कि सुन ही चुके होंगे, अगर नहीं सुना है तो आज फिर से जान लीजिएगा कि कामदेव के पर्यायवाची क्या है? मनोज, मनमथ, मनसिज, मीन केतु। और इसके बाद आप याद रखेंगे रतिनाथ, क्योंकि आपके जो श्रृंगार के ईश्वर माने गए हैं वह कौन है? रतिनाथ। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है? रति। तो रतिनाथ, काम, मीन केतु, मनोज, मनमथ, पुष्पधनवा। पुष्पधनवा आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा, और चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं सारंग, मयंक, कलानिधि, रजनीश, हिमकर, विभाकर, विधु, छपाकर, एकापति, मृगलांछन। मृगलांछन देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रहा है, मृग लांछन। निधि, तो निधि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं विरंची, चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति, प्रजाधिप, अज, धाता, अंडज, करतार, हिरण्यगर्भ, सदानंद, लोकेश। यह सब किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा के। तो आप क्या क्या याद रखेंगे? विरंची किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। इसके बाद स्वयंभू किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। नेक्स्ट है आपका हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ आपका कई बार जो है आप कंफ्यूज होकर के
इंद्र के उसमें चले जाते हैं, विष्णु के उसमें चले जाते हैं कि विष्णु या इंद्र का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होगा, तो नहीं भाई, ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है। नेक्स्ट है आपका कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द है पिक, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, वनप्रिया। तो कोयल के याद रखेंगे पिक, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, वनप्रिया। नेक्स्ट है आपका कबूतर, और कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल। तो आप इसमें याद रखेंगे पारावत, ये आपसे पूछा भी जा चुका है। कबूतर का पर्यायवाची क्या होगा? पारावत, कलरव और हारिल। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूं कि मुर्गा, मुर्गा के आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ रखे हैं या नहीं? अगर पढ़ रखे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मुर्गा के पर्यायवाची जरूर बताएंगे। कुछ आप भी मेहनत कीजिए, ढूंढिए और सीखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अब मेरे द्वारा बताए गए सारे पर्यायवाची शब्द आप आसानी से समझ चुके होंगे। देखिए, हो सकता है अभी आपको याद ना हुए हो, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार में किसी को भी चीज़ें याद नहीं होती हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि आप याद नहीं कर पा रहे हैं। आप इसी वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी टाइम मिलता है, बार बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपको भी सारे पर्यायवाची शब्द समझ आने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहा होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी मेहनत की गई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। बस एक ही बात कहूँगी कि आप अपने जैसे एक और साथी को जोड़ने का प्रयास अवश्य करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो एक बार पुनः कहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। और यह बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आप बस पढ़ाई की पोथी को ज्वाइन कर लीजिए और हिंदी की प्लेलिस्ट आप पूरी शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए। यकीन मानिए, हिंदी आपका किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आप वीडियो की प्लेलिस्ट में और भी जो वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कवियों के नाम, उपनाम, हिंदी में प्रथम, हिंदी भाषा का विकास, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द इत्यादि इत्यादि वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लगातार वीडियो को वॉच करेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।